नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। और अब जानेंगे कलम की ताकत। कलम की ताकत अनंत है। कलम से निकले शब्दों के वाण तलवार के वार से भी घातक होते हैं। भले ही कलम तलवार से छोटी है, परंतु किसी भी घटना या भाव को बड़े सुंदर व सटीक तरीके से समझाने एवं उस पर पहुंचाने का एक माध्यम है। अनादिकाल से किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ज्योति जलाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल कलम अपनी बात को सटीक अंदाज में कहने का एक माध्यम है। कलम एक प्रकार से भावनात्मक और सृजनात्मक होती है। ये लोगों को धीरे धीरे जगाने का प्रयास करती है, जिसमें कभी गंभीरता निहित होती है तो कभी गुदगुदी। कलम से निकले गए शब्दों के जरिए किसी मुद्दे या व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कलम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने कभी क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई तो कभी इतिहास के पन्नों को स्वर्ण अक्षरों में सहेजा, ताकि आने वाली पीढ़ी अतीत को जान सके। जीवन रूपी पुस्तक। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो उनको पहचानकर जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी नर रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो ज्ञानी और परोपकार में प्रवृत्त हैं, वो इस लोक में धनी और परलोक में धनी। यदि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से सोचेंगे और कोशिश करेंगे उसी के अनुरूप ही वातावरण बनता चला जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि आपने जो सोचा और शुरुआत की, कुछ दिन बाद माहौल ही बन गया होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद पर भरोसा रखकर भी केवल सोचने से ही कोई कार्य सफल नहीं होता। उसे छोटे से शुरुआत करते हुए लगातार आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक पारसी कहावत है, आज छोटा काम आरंभ कीजिए, कल बड़े काम आपके पास आकर विनती करेंगे कि हमें पूर्ण कीजिए। सफल जीवन की परिभाषा। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा ये सफल जीवन की परिभाषा क्या होती है? ये बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर पिता बेटे को छत पर पतंग उड़ाने ले गया और पतंग उड़ाने लगा। फिर बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते देखता रहा। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है। अगर हम इसे तोड़ दें तो कैसा रहेगा? ये पतंग हवा में और ऊपर चली जाएगी। बेटे के मन की बात जान पिता ने धागा तोड़ दिया। ये पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद किसी अनजान जगह पर जाकर गिर गई। बेटा चिंतित हो उठा। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया। बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं उस समय हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हम जिनसे बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता आदि। अक्सर हम उनसे आजाद होना चाहते हैं, सोचते हैं कि इनसे मुक्ति मिल जाए तो हम और अधिक उन्मुक्त होकर अपना जीवन जी पाएंगे। वास्तव में यही वो धागे हैं जिनके माध्यम से आगे बिना कठिनाई के जा सकते हैं। सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, तब बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। अगले दिन जब वो मिला तो सुकरात ने लड़के से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा। जब लड़का आगे बढ़ते बढ़ते गया, यहां तक गले तक पानी पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे। उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ गया। सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे पहले किस चीज की जरूरत थी? तुम क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, केवल सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। यही कामयाबी पाने का सबसे बड़ा सिद्धांत है।
सुकरात बोले कि अपना सब कुछ किसी चीज को पाने के लिए न्यौछावर करना या सब कुछ त्याग कर उस चीज को पाने की ख्वाहिश करना ही सफलता पाने की सबसे बड़ी पूंजी है। बड़ी सोच का जादू। अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना जरूरी है। अगर हम बड़ी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें उन चीजों को पाने के लिए अपनी सोच बड़ी करनी ही पड़ेगी। हमारे जीवन में हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फैमिली बैकग्राउंड का या फिर हमारे लक का इतना असर नहीं होता जितना कि हमारी सोच का होता है। हमारे दिमाग का साइज हमारे क्रियाकलापों को डिसाइड नहीं करता, बल्कि हमारी सोच डिसाइड करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितना आगे जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। पर हमारी सोच भी इतनी आसानी से बड़ी नहीं हो जाती। अगर हम अपने आप में देखने का नजरिया ना बदलें तो समय के साथ साथ धीरे धीरे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो फिर हम ऐसा क्यों करें कि हमारी सोच में बड़ा और बदलाव ना आए। वातावरण बनाए सक्सेसफुल बनने के लिए। यदि आपको अपनी सोच में बड़ा जादू लाना है तो उसके लिए आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाकर रखें कि वो आपको सक्सेसफुल होने पर मजबूर कर दे। आपका हर सपना ऐसा होना चाहिए कि आपकी अभी कंडीशन चाहे जो भी हो आपके हाथों में होनी चाहिए, आपकी पकड़ में होनी चाहिए। क्या आप अपना सारा समय ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जो थोड़े भी सक्सेसफुल नहीं है, या फिर ऐसे लोगों के साथ जो सफलता के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, जिस पर अपनी जिंदगी को ले जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अच्छी खासी संभावना है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन नहीं किया कि आप सफल हो सके। इमेजिन कीजिए कि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपके खाने पीने की चीज हो या फिर रहन सहन की जो आदत है उसे बदलनी ही पड़ेगी, अन्यथा वेट आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। उसे ऐसे तैयार करें कि जिसमें आपके घर में खराब और फैट बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो फिर ऐसा जिसमें आपके घर में खाने के लिए केवल हेल्दी चीजें हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए तो आपको हेल्दी वातावरण बनाने की जरूरत होती है। अपने इस लक्ष्य को पाने में आपके घर का कैसा वातावरण आपकी मदद करेगा? लाइफ में कई बार ऐसा अवसर आता है जहां पर हमारा एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। जिन चीजों को हमें पाना होता है या जरूरत होती है, उनको पाने के लिए हमें कुछ करना होता है। अगर हम पाते हैं कि हम हमारे लक्ष्य को पाने की सोचते रहें तो हमने कुछ किया ही नहीं। कभी हमें लगा कि हमें थोड़ा और मुस्तैद रहने की जरूरत है, तो कभी हमें लगा कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है जिससे ये बोला जा सकता है, और यही सोचकर हम बैठे हुए होते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि जितना इंतजार हम करते जाते हैं उतने ही हमें भयभीत कराने वाले नियम भी बनते जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करना सीखें। जितना समय हम खुद को किसी सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए देंगे, वो सिचुएशन हमारे लिए उतनी ही बड़ी होती जाएगी और हमारा डर उस सिचुएशन के प्रति बढ़ता जाएगा। ये हमारे डर को बढ़ाता है, इसलिए उस डर को मारने के लिए एक्शन लेना जरूरी होता है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसे उठकर काम करना ही पड़ता है। सोचने से चीजें नहीं बदलती, हालात पर अटैक करना पड़ता है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना ही होगा। एक जंग के दौरान उनके जनरल उनसे आकर बोलते हैं कि सर, युद्ध की स्थिति अभी सही नहीं है, मेरी सलाह है कि हमें कुछ समय के लिए अभी रुक जाना चाहिए और रुककर फिर से आक्रमण करना चाहिए। इस पर नेपोलियन बोले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी हैं, मैं परिस्थितियों को बनाता हूं, परिस्थितियां मुझे नहीं बनाती, हमें युद्ध करना ही होगा। और अगले अंक में हम जानेंगे क्वालिटी पहचानना। तो मिलते हैं अगले अंक में।